छोटा कद भाग 1। इस बार भी रिश्ता ठुकराए जाने के बाद अनीता बहुत टूट चुकी थी। वह अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई थी। दूसरी तरफ उसके अंकल और आंटी भी उसकी हालत को देखकर बहुत परेशान थे। वह अनीता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अनीता के अंकल की लड़कियां दोनों जुड़वा थी। वह अनीता की हालत देख कर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि वे दोनों अनीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद अनीता की आंटी ने आवाज़ लगाई, अनीता बेटा, सबके लिए चाय बनाओ, क्योंकि आंटी चाहती थी कि अनीता अपने कमरे से बाहर निकले और उसके साथ आज जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ जाए। अनीता तुरंत अपने कमरे से बाहर आ गई। किस तरह से अपने आंसुओं को रोककर मुंह धोकर रसोई में चली गई और रोज की तरह सबके लिए चाय बनाने लगी। अनीता बहुत ही सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की थी और अपने अंकल और आंटी की आज्ञाकारी बेटी थी, इसलिए उसके अंकल और आंटी उससे बहुत प्यार करते थे और अपनी दोनों बेटियों को उसके जैसा बनने की सलाह देते थे। और यही बात उनकी दोनों बहनों को अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण वे अनीता से नफरत करते थे। अनीता बहुत होशियार थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, लेकिन आंटी की तबीयत खराब होने के कारण वह आगे नहीं पढ़ पाई और जल्दी ही घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। अनीता जब बहुत छोटी थी, तब भी एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अनीता ने सबको चाय दी और खुद ने भी चाय पी और फिर रात के खाने की तैयारी में लग गई। आप सोच रहे होंगे, इतनी गुणकारी होने के बाद भी अनीता में ऐसी क्या कमी थी कि इतने सारे रिश्ते ठुकराए गए। कमी बहुत छोटी सी थी, लेकिन दुनिया वालों की नज़र में बहुत बड़ी। उसका कद छोटा था, जिसके कारण रिश्ते तो बहुत से आए, मगर इस कमी की वजह से किसी भी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया। क्या करे, यह दुनिया है ही ऐसी। यहाँ चरित्र कर नहीं, सुंदरता का ज़्यादा महत्व है। रात का खाना खाने के बाद उसने बर्तन धोए, रसोई को साफ किया और अपने घर में सोने जा रही थी कि तभी उसने अपने बहनों की आवाज़ सुनी। वह एक दूसरे से बातें कर रही थी। उसकी एक बहन सुनीता ने कहा, मुझे लगता है अब इस नाटी की शादी नहीं होगी और कहीं इसके चक्कर में हम कुंवारे न मर जाएं। और यह बात सुनकर दूसरी बहन कविता ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने मन में विचार आया है। कैसा विचार? सुनीता ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा कविता से। कविता ने कहा, देखो बहन, हमारी शादी की उम्र हो चुकी है। हम सिर्फ एक महीना ही इंतजार करेंगे। अगर इस नाटी की शादी नहीं हुई तो हम पापा से बात करेंगे। अगर वह नहीं माने तो हम अपना घर छोड़कर चले जाएंगे। सुनीता ने कहा, घर से चले गए तो पापा की इज्जत का क्या? कविता ने अकड़ते हुए कहा, उनकी इज्जत का वह खुद जाने, हमें क्या। जब उन्हें हमारी ही फिक्र नहीं है तो हम क्यों उनकी इज्जत की परवाह करें। उन्हें भी तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ अपनी भतीजी के बारे में सोचकर कितनी बड़ी गलती करी है। अनीता को अपनी बहनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वह दिल से सोचने लगी, अंकल और आंटी ने इनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपने बच्चों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी और इनको ही अपने पिताजी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। अंकल आंटी ने इनके लिए क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे। मैं इनके ख्वाब को टूटने नहीं दूंगी। यह दोनों भले ही मुझसे नफरत करती हो, मुझे कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन मैं इनको अंकल की इज्जत उछालने नहीं दूंगी। अपने अंकल की इज्जत बचाने के लिए अनीता आगे क्या करेगी, यह हम देखेंगे भाग 2 में। दोस्तों, आपको हमारा भाग नंबर 1 ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमी हो तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।